तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के लिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस संख्या में कौन सी संख्या गुना करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वो संख्या ज्ञात करना है। और जो ये संख्या बनेगा उसके बाद इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जानेंगे क्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या होती है जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो। जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो उसी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 5 एक क्या है पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 16 का वर्गमूल कितना होगा 16 का वर्गमूल 4, 4 एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 9 का वर्गमूल 3, 3 एक क्या है पूर्ण संख्या है। तो ये सब 25, 16, 9 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 1458 यानी कि 1458। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1458 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा 1458। ये आप लोग रफ में निकाल लीजिएगा 2 से 7 बार में, और ये 2 बार में, ये 9 बार में। ये अब जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 छक 12, 3 तिया 9। अब ये जाएगा 3 से, सॉरी 3 4 12 होगा। उसके बाद 3 8 24, 3 1 3। अब ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 9 27, सॉरी 3 7 21 होगा। यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, 3 7 21। अब यहाँ आएगा 2 से नहीं 3 से, 3 9 27 और 3 से 3 बार में। तो हमारे पास कितना आया अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना, सॉरी 2 एक ही तो है, 3 गुना 3 गुना 1 2 3 4 5 6 ठो 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 1 2 3। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जोड़ा 3 3 एक जोड़ा, 3 3 एक जोड़ा, 3 3 एक जोड़ा। अब इसका जोड़ा नहीं, इसका मतलब किससे गुना करना होगा 2 से, और एक तो 2 नहीं है, नहीं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो हमें किससे गुना करना है, अतः हम लोग क्या लिखेंगे 1458 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 1458 गुना 2 बराबर 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 2, सॉरी 1, और 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 2 के 2, 2916। तो ये क्या हुआ एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। और इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ निकाल चुके हैं, इसी में 2 और एक ठो 2 गुना में लगा देंगे तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा।
हो गया। अब इसमें एक जोड़ा करके निकालेंगे तो इस 2 संख्या में से 1 निकलेगा और इन 2 3 में से 1 3 निकलेगा और यहाँ 2 3 में से 1 3 और यहाँ से 1 3 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54। आंसर कितना आया 54, इसका वर्गमूल 54। उसी प्रकार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। ये तो आसान है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला आप लोग आप ही से अपने से सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास है 147। 147 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 147 का अभाज्य गुणनखंड, 147 का अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लेते हैं 147 का। आप लोग क्या कीजिएगा, रफ में निकाल लीजिएगा। 7 से 7 दूगुनी 14, 7 एका 7। अब ये 7 से 3 बार में, ये तो आसान था। अब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 3 गुना 7 गुना 7। चलो नीचे लिख लेते हैं, 3 गुना 147 बराबर 3 गुना 7 गुना 7। इसमें जिससे जोड़ा 7 तो जोड़ा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। इसका मतलब 3 और 1 3 इसमें गुना कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 147 में 147 को 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा कितना, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या गुना कर लेते हैं, कितना होता है, 2 से 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9 2, 294। 294 एक पूर्ण वर्ग संख्या 294 मिलेगा। और 294 का 294 7 दूनी 14 के 4 7 8 1 9, ठीक है। सॉरी 3 से गुना करना था ना, 3 से गुना करेंगे तो 7 21 के 1, हाथ में 2, 4 12 और 2 14 के 4, 4 के 4 और 1 441 और 441 का वर्गमूल बराबर 21 होगा। आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ से 1 7 निकलेगा और यहाँ से और 1 3 निकलेगा, तो 3 7 21। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4।